हेलो, जय हिंद एवरीवन। हम लोग जो है कॉम्प्लेक्स नंबर को डिस्कस कर रहे थे, जिसमें हम लोगों ने ऑलरेडी 4 क्लास को कंप्लीट कर लिया था। आज जो हम क्लास नंबर 5 को डिस्कस करने वाले हैं और आपका ये चैप्टर जो है धीरे धीरे एंड की ओर जाता हुआ जा रहा है बेस्ड ऑन इंडिया एग्जामिनेशन पर। ये जो मैं कॉन्सेप्ट यहाँ पर कर रहा हूँ कंप्लीट बेस्ड ऑन इंडिया एग्जामिनेशन। तो देखिएगा, फॉर्म्स ऑफ अ कॉम्प्लेक्स हम लोगों ने जो क्लास नंबर 4 थी उसमें क्या डिस्कस किया था, स्क्वायर रूट को डिस्कस किया था, बहुत सारे मॉडुलस फाइंड करना, आर्गूमेंट, ये आर्गूमेंट की प्रॉपर्टी, कॉन्जुगेट की प्रॉपर्टी, हमने लगभग मैनी टाइम्स को वहाँ पर और जितने भी सारे थे हम लोगों ने क्लासों को डिस्कस किया है। पिछली क्लासों को देखना जरूर, एक एक क्लास को देखते आइए सिर्फ, तभी आपका कॉम्प्लेक्स नंबर कंप्लीट हो जाए। चैप्टर के एंड होते ही हम लोग वहाँ पर कॉम्प्लेक्स नंबर की बहुत अच्छे कम से कम 100 से 150 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे, जिसमें प्रीवियस ईयर होंगे और हमारे द्वारा जो बनाए हुए क्वेश्चन होंगे, जो हम बुक्स से सिलेक्ट करूंगा इधर उधर से, वो क्वेश्चन होंगे जो कि आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। देखिए, हमारी जो क्या पहली हेडिंग दी हुई है, फॉर्म्स ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। आज हम लोग इसी पर डिस्कस करेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म्स जो होती है कितनी होती हैं। तो देखिए, जो फर्स्ट नंबर फॉर्म्स होती है क्या होती है, कार्टेशियन फॉर्म। कार्टेशियन जैसे कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है, ये क्या होती है, कार्टेशियन फॉर्म, क्योंकि ये पॉइंट की तरीके से कॉम्प्लेक्स नंबर बिहेव करता है। ये मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था। ये होता है रियल पार्ट ऑफ जेड और ये होता है इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड, बी वाला जो है आयोटा बी लिखा हुआ है। अब इसको हम लोग पोलर फॉर्म में कैसे करें, यानी कि हिंदी में इसे कहते हैं ध्रुवीय रूप। तो देखिए, ध्रुवीय रूप में किसी कॉम्प्लेक्स नंबर, जैसे ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, इसको हम लोग ध्रुवीय रूप में कैसे, कार्टेशियन फॉर्म से अगर पोलर फॉर्म में आपको चेंज करने के लिए दे दे तो आप कैसे करेंगे। तो आप लिखेंगे जेड इज इक्वल टू मॉड जेड, इस प्रकार से लिखेंगे। क्या लिखेंगे, ब्रैकेट बनाएंगे, लिखेंगे कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। तो आपने कहा कि यहां पर सर जो थीटा क्या होगा, थीटा यहां पर जो होगा क्या होगा, आर्गुमेंट ऑफ जेड होगा, आर्गुमेंट ऑफ जेड होगा। यहां पर जो थीटा होगा क्या होगा, आर्गुमेंट ऑफ जेड होगा। मॉडुलस क्या होगा, मॉडुलस तो आपको मैंने फाइंड करना बताया था, क्या होती है, ओरिजिन से उस पॉइंट की डिस्टेंस होती है जहां पर कॉम्प्लेक्स नंबर लाई करता है, ये मैंने आपको बता दिया था। अब देखिए, आर्गुमेंट ऑफ जेड, ये थीटा होता है क्या, आर्गुमेंट ऑफ जेड। अब अगर यूलर फॉर्म की बात करें तो यूलर ने ही तो कॉम्प्लेक्स नंबर की डिस्कवरी की थी, जिसमें आयोटा के बारे में उन्होंने बताया था। तो उन्हीं के नाम पर ये यूलर फॉर्म दी गई। क्या दी गई कि जेड इज इक्वल टू मॉड जेड इज इक्वल टू ई की पावर आयोटा थीटा। इस प्रकार से उन्होंने यूलर फॉर्म को डिफाइन किया। ये फार्मूले हैं, ये सभी अच्छे से लर्न कर ले। आपसे क्वेश्चन पूछ लेता है कि पोलर फॉर्म से यूलर फॉर्म में आंसर दीजिए, या यूलर फॉर्म से पोलर फॉर्म में कन्वर्ट कीजिए, या यूलर फॉर्म से कार्टेशियन फॉर्म में बताइए। तो आप बहुत ही आसानी से बता सकते हैं कि क्या कैसे क्या आंसर निकलेगा। अभी मैं एग्जांपल कराऊंगा, तब आपको जो है अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो देखिए क्या दिया है, यूलर फॉर्म जेड इज इक्वल टू मॉड जेड ई की पावर आयोटा थीटा। ये क्या है, मॉडुलस है। ये क्या है, मॉडुलस है। एक एक पॉइंट को नोट करते हुए चला करो साथ में। आयोटा थीटा यहाँ पर क्या, यहाँ पर भी थीटा क्या है, आर्गुमेंट ऑफ जेड। क्या है, थीटा आर्गुमेंट ऑफ जेड है। अब आपके सामने मैंने एक एग्जांपल बहुत ही प्यारा सा रिटर्न कर रखा, इसको आप लोग अपने मन से पहले करिए। इसमें पहले आप क्या करेंगे, अब आपको पता है मैंने इसमें क्या लिखा, कन्वर्ट इनटू पोलर एंड यूलर फॉर्म में आपको इसे चेंज करना है। तो आपके सामने एग्जांपल है 1 प्लस आयोटा रूट 3 कन्वर्ट इनटू पोलर एंड यूलर फॉर्म्स। आपको इसे पोलर फॉर्म एंड यूलर फॉर्म्स में कन्वर्ट करना है। तो देखिए, बहुत ही इजी है इसको कन्वर्ट करना, वेरी इजी टू अंडरस्टैंड। तो आपको मैंने बताया पोलर फॉर्म का पहले फार्मूला लिखेंगे, क्या होता है, जेड इज इक्वल टू मॉड जेड कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। तो आपको यहां पर पता है कि जो थीटा होता है क्या होता है, आर्गुमेंट ऑफ जेड, और मॉडुलस। तो हमें इसको पोलर फॉर्म में चेंज करने के लिए क्या क्या चाहिए, इसका मॉडुलस अगर पता चल जाए और इसका आर्गुमेंट यदि हम पता कर लें तो हमें पता हो जाएगा कि इससे पोलर फॉर्म में हम लोग आसानी से चेंज कर दे। तो पहले हम क्या निकालेंगे, जो दिया हुआ है जेड इज इक्वल टू 1 प्लस आयोटा रूट 3 का क्या निकालेंगे, आर्गुमेंट। मॉडुलस फाइंड करेंगे, तो मॉडुलस कैसे फाइंड करेंगे, तो इसका मॉडुलस क्या आ जाएगा, मॉडुलस तो इसका 2 आ जाएगा। कौन सा फार्मूला लगाएंगे, मॉड जेड इज इक्वल टू क्या होता है, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, रियल पार्ट का स्क्वायर एंड इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर का रूट। तो ये तो आपको पता ही है। अब इसका आर्गुमेंट ऑफ जेड कैसे फाइंड करोगे, आर्गुमेंट ऑफ जेड फाइंड करने के लिए हम फिर फार्मूला कौन सा लगाएंगे, टेन थीटा इज इक्वल टू क्या लगा देंगे, रूट 3/1, यानी कि बी अपान ए लगाते थे। तो यहाँ पर थीटा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, शायद थीटा इज इक्वल टू पाई/3 आ जाएगा। यही तो आ जाएगा कि पाई/6 होती है, टेन रूट 3 किसकी वैल्यू होती है, तो आपने कहा टेन रूट 3 जो वैल्यू होती है किसकी होती है, पाई/3 की ही होती है, यानी कि टेन
60 डिग्री की वैल्यू होती है। तो आर्गूमेंट ऑफ जेड क्या आ गया, इजिकल टू थीटा इजिकल टू π/3 आ गया। अब आप यहाँ पर देखेंगे ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो इसमें हम कोई चेंजमेंट नहीं करेंगे, हमारा जो आर्गूमेंट आएगा π/3 ही आ जाएगा। अब हम अपनी इसको पोलर फॉर्म में चेंज करते हैं, देखिए कैसे चाहिए पोलर फॉर्म में। कौन सी फॉर्म है, पोलर फॉर्म। पोलर फॉर्म अब देखिए इसको हम लोग कैसे चेंज करें, जेड इजिकल टू मॉड जेड हमने कितना निकाला, जेड इजिकल टू मॉड जेड हमने कितना निकाला, 2 निकाला था। अब देखिए कॉस थीटा की वैल्यू क्या निकाली, π/3 निकाली, और फिर प्लस आयोटा साइन π/3 इज द राइट आंसर। ये पोलर फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, बहुत ही सिंपल है। अब आप यहां से इसको चाहे तो इस फॉर्म में फिर से लिख सकते हैं, cos π/3 की वैल्यू लिखेंगे, sin π/3 की वैल्यू लिखेंगे। दैट इज सिंपल, बहुत ही सिंपल है कि आप इस फॉर्म कार्टेशियन फॉर्म में भी पोलर फॉर्म से कार्टेशियन फॉर्म में आप बहुत ही आसानी से इसे आप चेंज कर सकते हैं। ये 2 है, इसको जेड मत समझ लेना। अब हमें क्या बताया, दूसरा कंडीशन इसमें दे रखी, इसे हम यूलर फॉर्म में कैसे चेंज करेंगे। बहुत ही सिंपल है, आप यूलर फॉर्म का फार्मूला लिखिए, क्या होता है यूलर फॉर्म्स का जो फार्मूला होता है क्या होता है, जेड इजिकल टू मॉड जेड ई की पावर, अब थीटा भी हमने फाइंड कर लिया है, और क्या फाइंड कर लिया, मॉड जेड भी फाइंड कर लिया है। तो जेड ये मॉड जेड क्या था, 2 आयोटा की पावर π/3, ये हमने यूलर फॉर्म में चेंज कर दिया। देखिए यूलर फॉर्म के द्वारा आंसर आ गया। अब आपके ऑप्शन में जिस फॉर्म में पूछेगा आप उसी फॉर्म में उसका आंसर निकाल देना, बिल्कुल सिंपल है, वेरी इजी टू अंडरस्टैंड। दैट ये क्या है, यहाँ पर π/3, यहाँ थीटा क्या होता है, यहाँ पर भी तो थीटा आर्गूमेंट होता है, और मॉडुलस ऑफ जेड हमने मॉडुलस ऑफ जेड को 2 लिख दिया, ई की पावर आयोटा π/3। अब चलिए हम आपको एक क्वेश्चन और दे रहे हैं, उसको आप करने का प्रयास करें। जेड इज इक्वल टू, ये मान लिया आपके सामने एक एग्जांपल है, जेड इज इक्वल टू आयोटा। आप इसका क्या फाइंड करना है, आपको इसका हमें बताना है, इसे आप पोलर फॉर्म एंड यूलर फॉर्म में कैसे बदल देंगे। आप जल्दी से इसका कमेंट में आंसर दीजिए कि इसका पोलर फॉर्म में आंसर। पहले तो आप बताइए इसका आर्गूमेंट क्या होगा एंड मॉडुलस क्या होगा। तो आपने कहा कि सर जो इसका मॉडुलस है, मॉड जेड इज इक्वल टू क्या होगा, 1 आ जाएगा। मॉड जेड इज इक्वल टू क्या आएगा, 1 आ जाएगा। और इसका जो थीटा आएगा क्या आएगा, हमने आपको बताया था कि कभी भी इमेजिनरी सिर्फ हो तो इसका जो थीटा आएगा π/2 आ जाएगा, यानी कि आर्गूमेंट ऑफ जेड क्या आ जाएगा, π/2 आ जाएगा। तो आप इसको सिंपल से चेंज करते सकते हैं। पहले कौन सी फॉर्म में चेंज करेंगे, पोलर फॉर्म में। पोलर फॉर्म में चेंज करने के लिए हमको आपने फार्मूला मैं इसलिए हर बार लिख देता हूं ताकि आपको जो है याद हो जाए, यहीं पर हर बार रटने की कोशिश ना करें। मॉड जेड इज इक्वल टू कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, ये होता है। आप बस रिटर्न कर दीजिए, मॉडुलस की वैल्यू 1 है तो इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं, कॉस π/2 प्लस आयोटा साइन π/2 इज द राइट आंसर। अगर इसे यूलर फॉर्म में चेंज करना तो आप कहेंगे यूलर फॉर्म में चेंज करना, ई की पावर आयोटा π/2 इज द राइट आंसर, ये यूलर फॉर्म में हो गया। तो देखिए बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, ऐसे इंडिया में पूछ सकता है क्वेश्चन, ऐसा नहीं कि पर एयर फोर्स में यूलर फॉर्म में यदि पूछेगा तो इस टाइप से ही क्वेश्चन आपको देगा, ज़्यादा बड़ा नहीं देगा, बहुत ही छोटा देगा, ताकि आपको झंझट थोड़ा करना पड़े कि जेड इज इक्वल टू आयोटा का आर्गूमेंट पहले फाइंड करेंगे और इसका मॉडुलस भी फाइंड करेंगे, तभी तो उसे हम यूलर फॉर्म में कन्वर्ट कर पाएंगे। अब आपके सामने एक बहुत ही बेहतरीन मैंने क्वेश्चन लिख रखा है कि एग्जाम्पल द वैल्यू। आप इस क्वेश्चंस को जो है आप करने का प्रयास करिए, नोटबुक ओपन करिए, उसमें जो है लिखते लिखते चलिए इसको हम कैसे कर सकते हैं। तो देखिए मैं ज़्यादा शायरी नहीं मारता हूँ, बस मैं पढ़ाता हूँ, इसलिए कमेंट ना करना। एग्जाम्पल द वैल्यू ऑफ -1 प्लस आयोटा √3 अपान में दिया है 1 माइनस आयोटा की होल पावर 30। आप एक पॉइंट यहाँ पर नोट कर लें, कभी भी किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर की हायर पावर दी हो, 30, 45, 55, इस टाइप से कोई भी पावर दी हो, मतलब ये जो पावर है यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा हायर पावर हो, तो आप हमेशा उसे पहले किस फॉर्म में बदल देंगे, यूलर फॉर्म में बदल देंगे। ये पॉइंट जो है नोट डाउन कर लीजिए। क्या नोट डाउन करके लिख लीजिए, कभी भी किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर की हायर पावर दिखे तो उसे लिखिए, नोटबुक ओपन करिए, क्या लिखिए, कभी भी किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर की हायर पावर दिखे तो उसे जो है हम लोग यूलर्स फॉर्म में ही कन्वर्ट कर, ऑलवेज यूलर्स फॉर्म में कन्वर्ट करिए, क्योंकि यूलर्स फॉर्म में जो कन्वर्ट करना है आपको थोड़ा सा आसान लगेगा अगर आप यूलर्स फॉर्म में उसे कन्वर्ट करते हैं। और फिर यूलर्स फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद आप चाहे उसे पोलर फॉर्म में चेंज कर दीजिए या कार्टेशियन फॉर्म में। वैसे तो कार्टेशियन फॉर्म में तो इसे भी चेंज कर सकते, कोई टफ नहीं, पर यूलर्स फॉर्म से आप उसे पोलर फॉर्म में थोड़ा चेंज करना आसान ही होगा। तो आप देखिए यहाँ पर आपके सामने ऑप्शन गिवन है 2 की पावर 15, बी ऑप्शन है 2 की पावर -15 आयोटा, सी ऑप्शन है 2 की पावर -15 आयोटा, डी ऑप्शन है -2 की पावर 15। आप बताइए इसमें
ये मतलब कि इसको हम लोग कैसे सॉल्व करें। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, काफ़ी स्टैंडर्ड लेवल के एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया है, जेईई मेन के एग्जाम में भी पूछा गया, पर आपके इंडिया के एग्जाम में आपकी जो इंडियंस की बुक होती है उनमें ये दिया होता है, जैसे पाथफाइंडर जो आपकी बुक है उसमें इस टाइप का क्वेश्चन दिया गया, पर ये जेईई मेन 2020 के रिसेंटली एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। तो आप लोग देखिए इसको कैसे करेंगे। सबसे पहले आप क्या करेंगे कि इसका जो है हम लोग कैसे कर सकते हैं, आप पहले कॉम्प्लेक्स नंबर लिखते हैं। जेड इक्वल टू क्या दिया हुआ है, -1 प्लस आयोटा रूट 3 अपान 1 माइनस आयोटा की पावर 30। तो आप इन सभी का अलग अलग मॉडुलस और अलग अलग आर्गूमेंट फाइंड करें। पहले हम लोग किसका फाइंड करते हैं, 1 प्लस आयोटा रूट 3 का मॉडुलस फाइंड करते हैं। क्या आ जाएगा, मॉड जेड इसका कितना आएगा, इस कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉड जेड 1, इसको हम लोग मान लेते हैं जेड वन इसका कितना आ जाएगा मॉडुलस ऑफ जेड 1, तो आप कहेंगे इसका जो मॉडुलस ऑफ जेड 1 आएगा 1 आ जाएगा, 2 आ जाएगा सॉरी, और इसका आर्गूमेंट ऑफ जेड 1 कितना आ जाएगा, आर्गूमेंट ऑफ जेड 1, इसको हम लोगों ने जेड 1 पुट कर लिया है, इसको हम लोगों ने जेड 2 मान लिया है। आर्गूमेंट अगर हम जेड 1 इसका फाइंड करेंगे तो कितना आएगा, तो आपने कहा √3, यानी कि ये √3 तो यानी π/3 पर, ये कौन से क्वाड्रेंट में है, ये सेकंड क्वाड्रेंट में है, π/3, पाई माइनस करें तो 2π/3, इसका कितना आर्गूमेंट आ जाएगा 2π/3 आया। नहीं समझ में आया कैसे आया 2π, देखो इसका आर्गूमेंट आप जेड निकालेंगे, थीटा इज इक्वल टू π/3 आ जाएगा। कौन सा फार्मूला लगाओगे, tan थीटा इज इक्वल टू b/a वाला फार्मूला जब लगाओगे तो इसका जो आर्गूमेंट है थीटा इज इक्वल टू π/3 आ जाएगा। बट आपने देखा ये जो है सेकंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, तो जब सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करता, मैंने पिछली क्लास में बताया क्या कर देते थे, पाई माइनस थीटा कर देते थे, बस पाई माइनस थीटा कर दोगे कितना आ जाएगा, पाई माइनस π/3, यानी कि जो इसका आर्गूमेंट आएगा 2π/3 आ जाएगा। ये बात याद कर लेना कैसे निकालते हैं, समझने वाले समझ गए होंगे। मेरी पिछली क्लास देखना, वहाँ पर मैंने आर्गूमेंट फाइंड करना बताया है, किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का जो कंप्लीट रूप से है आर्गूमेंट कैसे फाइंड करते हैं। शायद क्लास नंबर में जो हमने बताया 3rd नंबर क्लास में ये बताया कि किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का आर्गूमेंट कैसे फाइंड करते हैं। अब आपने आर्गूमेंट जेड 1 फाइंड कर लिया, बहुत अच्छी बात है। अब आप, ये तो मैंने समझाने के लिए इस तरह बता दिया है, पर आप डायरेक्ट भी इसको लिख सकते हैं, क्योंकि आपका एग्जाम में टाइम बहुत कम मिलता है, आप जितनी स्पीड में करेंगे उतना ही अच्छा रहेगा। अब जेड 2 जो हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर दिया 1 माइनस आयोटा दिया है, इसका मॉडुलस ऑफ जेड कितना आएगा, इसका जो मॉडुलस ऑफ जेड 2 जो आएगा कितना आ जाएगा, तो आपने कहा इसका जो मॉडुलस ऑफ जेड 2 आ जाएगा √2 आ जाएगा, और इसका आर्गूमेंट ऑफ जेड 2 कितना आ जाएगा, आर्गूमेंट ऑफ जेड 2 आ जाएगा 1, यानी कि π/4 आ जाएगा। पर ये कौन से क्वाड्रेंट में है, प्लस और माइनस दिया हुआ है, यानी कि 4th क्वाड्रेंट में है, तो इसका जो है -π/4, जब कभी भी आर्गूमेंट थीटा निकलता है π/4, और ये जब 4th क्वाड्रेंट में ये लाई करता है तो इसको क्या कर देते हैं, थीटा इज इक्वल टू -π/4 कर देते हैं, ये मैंने आपको बता रखा है। तो इसका आर्गूमेंट आ गया -π/4। अब बस आप रख दीजिए जेड में, जिसका जो मैंने निकाला। अब हम लोग इसको यूलर फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। इसको अगर हम फर्स्ट वाले को जेड 1 को यूलर फॉर्म में कन्वर्ट करने के क्या लिखेंगे, यूलर जेड 1 को हम लोग यूलर फॉर्म में, इसको जो है ये वाला कॉम्प्लेक्स नंबर है, इसको हम लोग यूलर फॉर्म में कन्वर्ट करने जा रहे हैं। पहले इसको करेंगे यूलर फॉर्म में और फिर देन इसको करेंगे। तो देखिए जेड 1, तो जेड 1 को यूलर फॉर्म में जब करते हैं क्या लगाते हैं फार्मूला, मॉड जेड 1 e की पावर आयोटा थीटा लगा देंगे। तो आपने कहा मॉड जेड 1 कितना दिया हुआ, 2 दिया हुआ, e की पावर आयोटा 2π/3 आ जाएगा। ये तो आप बात समझ में आ गई। अब जेड 2 को भी हम लोग फाइंड कर लेंगे, तो क्या लगाएंगे, मॉड जेड 2 e की पावर आयोटा थीटा, यही तो होता है यूलर फॉर्म का फार्मूला। अब देखिए हम लोग क्या करेंगे, इसका तो 1 था, √2 था, सॉरी √2 था, e की पावर मॉडुलस जो था इसका √2 निकला था, और आर्गूमेंट क्या निकला, e की पावर -π/4। अब देखिए आप अब इसमें पुट कर दीजिए जेड 1 और जेड 2 की वैल्यू। जेड 1 की जगह पर हम क्या लिख देंगे, 2 e की पावर आयोटा 2π/3 ओपन लिख देंगे। दिखाई दे रहा होगा कैमरे में, अच्छे से देखना, थोड़ा मैं छोटा छोटा लिखूँ क्योंकि जगह जो है बहुत कम बची हुई। अब देखिए देन अपान में क्या कर देंगे, √2 e की पावर आयोटा -π/4 ये लिख देंगे। अब देखिए इसकी पावर क्या कर देंगे, 30 कर देंगे। जब इसके हम लोगों ने, अब देखते हैं हम दूसरी स्लाइड पर चलते हैं, क्योंकि यहाँ पर जगह नहीं बची हुई, हम लोगों ने इतना सॉल्व कर लिया है। देखते हैं दूसरी स्लाइड पर। अब देखिए हम लोगों ने यहां तक कर लिया है कि z इज इक्वल टू, हमने इसे लिख लिया, z1 की वैल्यू भी पुट कर दी। क्या पुट करी, z1 की वैल्यू 2 e की पावर आयोटा 2π/3 अपान √2 e की पावर आयोटा -π/4 की होल पावर 30, ये हमने पुट कर लिया। यानी कि हम लोगों ने जो इसको कंप्लीट निकाला, क्या निकाला, z इज इक्वल टू 2 e की पावर आयोटा 2π/3 अपान √2 e की पावर
आयोटा माइनस पाई बाई 4 की होल पावर 30, ये आ गया निकल कर। अब आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, आप बहुत ही इजी है इसको सॉल्व करना, कोई बहुत बड़ी बात नहीं कि आप इसे सॉल्व नहीं कर सकते। आप इसको आप सॉल्व करेंगे, ऊपर कितना आ जाएगा, √2 आ जाएगा, और आयोटा की पावर 2 पाई बाई 3 और आयोटा की पावर पाई बाई 4 आ जाएगा। ये आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, इसको जब ऊपर ले जाएंगे, और इसकी होल पावर क्या हो जाएगी, 30। अब यहां से जब इसको निकालेंगे तो 2 की पावर 15 आ जाएगा, बिल्कुल सही बात, 2 की पावर 15 आ जाए। और यहां पर क्या करेंगे, e की पावर आयोटा 2 पाई बाई 3 और पाई बाई 4 को हम लोग क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। आयोटा 2 पाई बाई 3 प्लस पाई बाई 4 को हम लोग क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, इसकी होल पावर क्या कर देंगे, 30 कर देंगे। बस आप ऐड करके अब इसके आगे आप सॉल्व कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। बताइए कि आगे सॉल्व करा दें हम लोग। जब आपने इतना कर लिया, आप इसको जब सॉल्व करेंगे, z इजिकल टू क्या आ जाएगा, 2 की पावर 15 ई आयोटा कितना आ जाएगा, इसमें जब आप एलसीएम लेंगे, हाँ मतलब 11 पाई बाई कितना आ जाएगा, 11 पाई बाई 12 आ जाएगा कि नहीं, इतना आ जाएगा। अब जब इतना आ गया, इसकी होल पावर क्या कर देंगे, 30 कर देंगे। अब तो बहुत इजी होता हुआ जा रहा है क्वेश्चन, अब ऐसा इसमें कुछ टफ हो नहीं रहा है। z इजिकल टू 2 की पावर 15 e की पावर आयोटा। मैं टफ क्वेश्चन इसलिए थोड़ा आता हूँ, ये कोई क्वेश्चन टफ ऑफ नहीं था, बहुत ही इजी क्वेश्चन था। अगर आप ये क्वेश्चन कर लेते तो आपके इंडिया में अगर इस टाइप का क्वेश्चन मिल जाए और इससे इजी भी क्वेश्चन मिलेगा, तब भी आप इसको हिट कर लेंगे बहुत ही आसानी से, क्योंकि आपको ये थोड़ा स्ट्रांग क्वेश्चन आता है, तो आप इससे इजी वाले क्वेश्चन को बहुत ही चुटकियों में सॉल्व करें, क्योंकि इसमें थोड़ा कैलकुलेशन भी है, आपकी कैलकुलेशन भी हाई मजबूत होती है और आपके कॉन्सेप्ट भी बहुत अच्छे हो जाते हैं ऐसे क्वेश्चन लगाने से। तो हम लोगों ने ये कर लिया। अब हम यहाँ पर ओपन करेंगे 11 पाई बाई 12 इंटू 30, ये आ जाएगा। आप यहाँ पर आप क्या करेंगे, ये हो जाएगा ना, यही तो आ जाएगा। तो आप कितना आ गया यहाँ पर, यहाँ पर जो हम लोग ओपन करेंगे, यहाँ पर आ जाएगा 2 और यहाँ पर 5 आ जाएगा। ठीक है, थोड़ा मिस्टेक हो गई थी। 2 की पावर 15 ई की पावर आयोटा, और यहाँ पर क्या आ गया, 55 बाई 2, ये आ गया। अब देखिए, अब हमारा क्वेश्चन जो है अच्छा, अब इसको अच्छा इस प्रकार से हम लोगों ने लिख लिया। अब ये तो यूलर फॉर्म में हम लोगों ने इसको कंप्लीट रूप से कन्वर्ट कर दिया। अब इसे आप कार्टेशियन फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो आपने कहा हम बिल्कुल इसे कार्टेशियन फॉर्म में कन्वर्ट कर, कैसे, ये तो मॉडुलस हो गया आगे वाला 2 की पावर, उसमें सॉरी कार्टेशियन फॉर्म में नहीं, पोलर फॉर्म में 2 की पावर 15 कॉस कितना, कॉस 55 बाई 2 आ जाएगा, और प्लस आयोटा, ये भाई आर्गुमेंट, ये क्या है हमारा आर्गुमेंट ऑफ जेड है, आर्गुमेंट ऑफ जेड है, ये मॉडुलस है, तो मॉडुलस कॉस थीटा, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, साइन 55 बाई 2 आ जाएगा। अब जब ये आ गया, अब देखिए हम लोग, अच्छा 55, अच्छा पहली बात ये कॉस 55 बाई 2 यानी कि 55 पाई बाई 2, तो कोई भी नंबर पाई बाई 2 के साथ में मल्टीपल होता है कॉस के साथ, तो उसकी वैल्यू ऑलवेज क्या होती है, 0 होती है। ये तो मैंने आपको बता रखा है। तो यहाँ जो इसकी वैल्यू होगी, इस वाले की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी, प्लस अब देखिए साइन 55 बाई 2 यानी कि 55 को हम लोग ये लिख सकते हैं कि नहीं, 54 पाई प्लस पाई बाई, यार नहीं सॉरी, हाँ 54 को ये नहीं लिख सकते, 27 पाई प्लस पाई बाई 2 लिख सकते हैं कि नहीं, बताइए। ये देखो 54 ही यही लिखा हुआ, 55 बाई 2 ही तो लिखा हुआ है, इस प्रकार से इसको लिख सकते हैं हम लोग। तो आपने कहा जब इसके साले पर यहाँ पर ये क्या है, 27 के साथ पाई इवन है, तो इसके लिए क्या होगा, 180 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा, पर यहाँ पर ये क्या है, इवन है, तो इसका मतलब माइनस साइन थीटा आ जाएगा। क्या आ जाएगा, माइनस आयोटा साइन पाई बाई 2, ये आ जाएगा। तो आपने कहा जब ये इसको हम लोगों ने सॉल्व किया, क्या आ गया, 2 की पावर 15 कॉस 0 की वैल्यू 0 माइनस आयोटा साइन पाई बाई 2, और साइन पाई बाई 2 की वैल्यू 1 हो जाएगी, तो 2 की पावर 15 और क्या आ जाएगा, माइनस आगे आ जाएगा और 1, 2 की पावर 15 इज द राइट आंसर। यही आपका जो है आंसर निकल कर आ जाएगा, 2 की पावर 15 आयोटा इज द आपका राइट आंसर माइनस का। तो आपका जो ऑप्शन होगा कौन सा राइट हो जाएगा, आपका जो ऑप्शन होगा बी ऑप्शन इज द राइट। यहां पर जो होगा 2 की पावर 15 आप बता रहे हैं कि माइनस में नहीं आ गया, प्लस में आ जाए। यहां पर देखिए थोड़ा ऑप्शन में मिस्टेक है,
यहाँ पर ये वाले ऑप्शन में माइनस ना होकर के प्लस में ही होगा। देखते हैं थोड़ा कि इसमें कहाँ पर मिस्टेक तो कहीं पर नहीं है, शायद सही ही क्वेश्चन जो है आपका आंसर निकल कर सही ही आया है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो हमने माइनस लगाया यहाँ पर माइनस नहीं होगा, इसलिए आपका जो होगा बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। ऑप्शन में मिस्टेक थी पर आपका जो आंसर है बिल्कुल सही निकल कर आया, -2⁻15। और यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर जो होगा आपका माइनस लग जाएगा, ये बात ध्यान का, इसमें प्लस कर दीजिए यहाँ पर। अब आपका ऑप्शन सही, पर आपका जो आंसर निकला है बिल्कुल ऑप्शन से, कोई ऑप्शन में मिस्टेक होती रहती है, पर आपका जो सोल्यूशन होगा बिल्कुल दिस इज ए राइट सोल्यूशन। इसके अलावा इसका दूसरा कोई भी सोल्यूशन नहीं हो सकता है। तो आप अब समझ गए होंगे इसका जो आंसर निकला है, ये सब निकला है, कैसे निकला है। अब हम लोग बात करते हैं कि यूलर्स की जो आइडेंटिटी होती है कि यूलर्स को हम लोग कितने टाइप से यूज कर सकते हैं। इसके बाद हम लोग जो अगली क्लास में पढ़ेंगे डीएमटी को पढ़ेंगे, पर यूलर्स की फॉर्म्स को हम इसी क्लास में डिस्कस करेंगे कि जो यूलर्स की फॉर्म्स होते हैं कितने टाइप से, 3 टाइप से बनती है, वो वाली फॉर्म्स भी बता देते हैं, क्या क्या कंडीशन हो सकती है, यूलर्स फॉर्म हम कहाँ कहाँ अप्लाई कर सकते हैं, ये अब देखते हैं। चलिए अगली स्लाइड पर चलते हैं और देन देखते हैं। देखिए अब हम लोग ये जो हमारी आइडेंटिटी गिवन है हम लोग इनको कैसे करेंगे। बहुत ही सिंपल आइडेंटिटी है, इनमें ऐसा कुछ भी नहीं, पर इनके जो रिजल्ट्स हैं आप लोग याद रख लें ताकि आप इनको यूज कर पाएंगे। इस टाइप का अगर आपको क्वेश्चन मिल जाए कैसे आप करेंगे, तो देखिए हम एक एक प्रॉपर्टी पर अच्छे से डिस्कस करते हैं। पहली जो दी हुई है कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन है, किसमें लिखी हुई, पोलर फॉर्म में। इसे यूलर फॉर्म में हम लोग बदलने के लिए हर बार बता रहे हैं कि ये इसके इक्वल होगा, किसके इक्वल होगा, e की पावर आयोटा थीटा के इक्वल हो जाएगा। अब सेकेंड, ये सेकेंड नंबर है, सॉरी इसको हमने गलत नंबर डाल दिया, ये क्या होगा, सेकेंड नंबर होगी आपकी। कॉस थीटा माइनस आयोटा साइन थीटा, मतलब कि समझाने के लिए बताने के लिए मैं ये बता दूं पहले, लेकिन मैं इसको बताऊंगा तभी आपको ये वाला समझ में आएगा। तो देखिए कॉस थीटा माइनस आयोटा साइन थीटा, इसका हम लोग कैसे निकालेंगे कि आयोटा के यूलर फॉर्म में इसे हम लोग कैसे कन्वर्ट करेंगे। तो आप सिंपल सा पहले समझिए। अच्छा बताइए, कॉस माइनस थीटा इसको लिख सकते हैं कि नहीं, कॉस माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा ही तो होता है, बिल्कुल सही बात। और आयोटा क्या है, आयोटा साइन माइनस थीटा, इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, आप बताइए। आपने कहा आप सर यहां पर क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। आप देखिए इसका आर्गूमेंट क्या आ गया है, इसका जो आर्गूमेंट आ गया है माइनस थीटा आ गया, आर्गूमेंट आप जेड क्या आ गया, माइनस थीटा आ गया। तो आप इसको यूलर फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करेंगे, ई की पावर आयोटा की पावर क्या आ जाएगा, आयोटा की पावर माइनस थीटा। दिस इज राइट आंसर। इसको यूलर फॉर्म में इस प्रकार से कन्वर्ट करेंगे तो आप समझ गए होंगे इसका यूलर फॉर्म क्या आएगा, e की पावर आयोटा माइनस थीटा। यहां पर आर्गूमेंट क्या था, प्लस थीटा था, यहां पर आर्गूमेंट क्या हो जाएगा, माइनस थीटा। आप देखिए बिल्कुल सेम सेम कंडीशन में लिख गया। अब आप इस वाले को समझिए, ये वाला बहुत ही अच्छा है। इसको हम लोग कैसे करेंगे, बेसिकली देखिए ये सारे जो रिजल्ट याद रखना, इस कंडीशन में हो तो इसका यूलर फॉर्म ये होगा, इस कंडीशन में हो तो इसका यूलर फॉर्म ये होगा। ये तो मैं बता रहा हूं कि कैसे यूलर फॉर्म इसका फाइंड करते हैं। अगर आपको रिजल्ट नहीं आता तब आप कैसे फाइंड करेंगे, ये तो मैं प्रोसेस बता रहा हूं। अब साइन थीटा क्या दिया हुआ, साइन थीटा और प्लस आयोटा कॉस थीटा को हम यूलर फॉर्म में कैसे बदलें। आपने कहा कि यहाँ पर कॉस थीटा अगर पहले होता और यहाँ पर साइन थीटा तब तो यही हो जाता, पर यहाँ पर तो उल्टा और सीधा सब दिया हुआ कोई ये, तो इसको हम इस फॉर्म में पहले लाएंगे। कैसे, किस फॉर्म में लाएंगे, इस फॉर्म में पहले इसको हम लोग चेंज करेंगे। कैसे, इस फॉर्म में चेंज करने के लिए इसमें हम आयोटा से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे और आयोटा से मल्टीप्लाई भी कर देंगे। बिल्कुल सही बात। जब आयोटा से आपने डिवाइड किया तो यहाँ पर कॉस थीटा बन जाएगा और प्लस 1 आयोटा साइन थीटा आ जाएगा। जब आयोटा से आप डिवाइड कर देंगे और आयोटा से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब देखिए आयोटा ये जो आयोटा है इसका आर्गूमेंट क्या आएगा, तो इसका आर्गूमेंट आपने कहा, इसका जो आर्गूमेंट आप जेड निकलेगा, इस वाले आयोटा का जो आर्गूमेंट हम लोग जेड निकालेंगे, क्या निकालेंगे, तो आएगा π/2 आ जाएगा और मॉडुलस क्या आएगा, 1 आएगा हमेशा उससे। तो इसको यूलर फॉर्म में, इस वाले को हम लोग अलग अलग यूलर फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे। क्या आ जाएगा, आयोटा π/2 आ जाएगा। अब अंदर वाले को देखिए, कॉस थीटा माइनस आयोटा साइन थीटा लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, तो आपने कहा बिल्कुल लिख सकते हैं, माइनस आयोटा साइन थीटा लिख सकते हैं। तो आपने कहा इसको हम बिल्कुल माइनस आयोटा साइन थीटा जो है लिख सकते हैं। तो आप अच्छा यहाँ पर एक चीज में कंफ्यूज हुए कि आपने कॉस माइनस थीटा कर दिया तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो भैया जब कॉस माइनस थीटा करेंगे, एक बच्चा पूछ रहा है कॉस माइनस थीटा करेंगे तो प्लस का कॉस थीटा ही रहेगा। और यहाँ पर पहले क्या था, यहाँ पर पहले क्या था, माइनस था। और साइन माइनस थीटा क्या होता है, माइनस साइन थीटा होता है कि नहीं होता है। तो ये क्या हो जाएगा, प्लस साइन, इसको माइनस लिख लिया, यहाँ पे प्लस लगाकर माइनस थीटा कर दिया।
इस प्रकार से हम लोगों ने इसको चेंज किया था। तो यहाँ पर भी समझिए, देखिए बिल्कुल सेम मैटर लिखा हुआ है, ये वाला और ये वाला देखिए अब सेम हो गया। तो इसका हम लोगों ने क्या निकाला था, आयोटा की पावर π/2। इस वाले का हम लोगों ने क्या निकाला था, आयोटा e की पावर आयोटा की पावर माइनस थीटा। अब ये दोनों मल्टीप्लाई में है, तो ये तो बचपन से हम लोग सीखते आ रहे हैं कि मल्टीप्लाई में हो तो उसे हम लोग क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। e की पावर आयोटा π/2 माइनस थीटा आ जाएगा। इसको हम लोग यूलर फॉर्म में इस प्रकार से कन्वर्ट करेंगे तो इस ये वाला रिजल्ट जो है आप लोग याद कर लेना, क्या रिजल्ट निकला है, e की पावर आयोटा π/2 माइनस थीटा। ये हमारा रिजल्ट निकल कर आया है। अब आप देखिए इसको हम लोग कैसे चेंज करेंगे, यहाँ पर हम लोगों ने प्लस आयोटा से मल्टीप्लाई किया था और यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, माइनस आयोटा से मल्टीप्लाई कर देंगे। देन देखना आपका बन जाएगा क्या दिया हुआ, साइन थीटा। इसे हम यूलर फॉर्म में कैसे बदल देंगे, साइन थीटा माइनस आयोटा कॉस थीटा। आप यहाँ क्या करिए, माइनस आयोटा से डिवाइड कर दीजिए और माइनस आयोटा से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो क्या आ जाएगा, जैसे हमने माइनस आयोटा से डिवाइड और माइनस आयोटा से मल्टीप्लाई कर दिया तो देखिए क्या आएगा। तो आपने कहा जो आ जाएगा यहाँ पर क्या, जब माइनस से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर प्लस का क्या आ जाएगा, कॉस थीटा, प्लस का कॉस थीटा आ जाएगा और माइनस 1 आयोटा साइन थीटा आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा बताइए। और इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा आ जाएगा निकल करके। पर आप यहाँ पर याद रखिए, यहाँ पर माइनस आयोटा भी बाहर रखा हुआ है, ये जो हमने मल्टीप्लाई किया था ये वाला आयोटा इस प्रकार से ही लिखा हुआ, देखिए माइनस आयोटा, क्योंकि थोड़ा छोटा छोटा लिख दिया, कॉस थीटा माइनस 1 आयोटा साइन थीटा। अब हम लोग इसको कैसे लिख सकते हैं, यहाँ पर देखिए माइनस आयोटा कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, इसको लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। तो आपने कहा बिल्कुल, अच्छा माइनस आयोटा की जो आर्गूमेंट आएगा क्या आएगा, माइनस π/2, तो ये आ जाएगा। इसे यूलर फॉर्म में हम लोग इस प्रकार से कन्वर्ट कर लेंगे। अब देखिए इसको हम लोग कैसे कन्वर्ट करेंगे, कॉस, अब इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको यूलर फॉर्म में अभी हम लोग e की पावर आयोटा थीटा लिख सकते हैं। देखिए ये लिखा हुआ था, सेम ही तो भाई लिखा हुआ, तो इसको इस प्रकार से अब क्या कर देंगे, इसको हम लोग ऐड कर देंगे, e की पावर आयोटा थीटा माइनस π/2। इस टाइप से अगर लिखा हो तो इसका जो रिजल्ट आएगा ये निकल कर आ जाएगा। थर्ड नंबर का रिजल्ट क्या आएगा निकल करके, e की पावर आयोटा थीटा माइनस π/2 जो होगा इसका रिजल्ट निकल कर आ जाएगा। ये बहुत ही बेसिक सिंपल सी चीजें थी, तो इसको आप लोग अच्छे से सीखना। ये सारे के सारे जो रिजल्ट निकले हैं, जो इनमें रिलेशन निकाला गया है यूलर्स आइडेंटिटी और पोलर फॉर्म्स के बीच, तो इनका जो रिजल्ट है आप लोग अच्छे से याद कर लेना। तो आज की क्लास हम लोग जो है यहाँ पर समाप्त करते हैं। कल हम लोग पढ़ेंगे डीएमटी थ्योरम और फिर इसके बाद बचेगा आपका क्यूब रूट यूनिटी और भी जो अदर जियोमेट्री कॉम्प्लेक्स नंबर का जियोमेट्री फॉर्म में कैसे यूज करते हैं थोड़ा वो भी मैं बता दूंगा। आपका जो होगा इंडिया लेवल का कॉम्प्लेक्स नंबर लगभग जो होगा आपका समाप्त हो चुका होगा। जय हिंद।